सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए जुड़े 108 नव विवाहित को आशीर्वाद दिया। श्रीगंगानगर और मेड़ता में कार्यक्रम का आयोजन। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सिलसिला शुरू किया है अभिषेक ने, ये लगातार वो कायम रखेंगे और 1008 का जो संकल्प किया गया है उसको वो पूरा करने में कामयाब होंगे। जरूरत भी इस बात की, अभी महाराज साहब कह रहे थे और ठीक कह रहे थे सज्जन दास जी महाराज साहब और अकरम साहब कि सादगी से शादी करना बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि समय की जरूरत भी है और हमारी प्रतिबद्धता शो करती है समाज के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति वो नहीं होती है कि आप बड़ी बड़ी शादियाँ करें, बड़े बड़े रिजॉर्ट में, होटलों में, देश विदेश में जाके शादियाँ करें। हर एक व्यक्ति की स्थिति नहीं होती है और आप जानते हैं कि इस देश के अंदर गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। वो गैप भी कम होना चाहिए जिससे कि गरीबों का कॉन्फिडेंस बढ़े, मध्यम वर्ग का कॉन्फिडेंस बढ़े। कोरोना ने हम सबको एक नई दिशा दी है। कोरोना काल में कई लोग तकलीफ हुई है। कोरोना में किस रूप में हमने आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान ने शानदार मैनेजमेंट किया, कोरोना का प्रबंधन किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में और देश के बाहर दुनिया में भी हो रही है। भीलवाड़ा मॉडल भी हमारा बहुत शानदार रहा। इस रूप में हमने जो काम किया कोरोना के अंदर, लोगों की जानें बचाने का काम भी किया। ऑक्सीजन, दवाइयों की जो हाहाकार मर गया था तब भी कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान में हर जगह पर हम लोगों ने व्यवस्था की, इलाज फ्री किया, चाहे सीटी स्कैन हो, जो दवाइयाँ कितनी महंगी हो, 40-40 हजार की दवाई थी, इंजेक्शन, वो भी फ्री दिए। तो राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उसके बावजूद भी आपने प्रोग्राम किया है और मुझे खुशी है कि मेड़ता के अंदर तो करीब करीब सभी लोग मास्क लगाए बैठे हुए हैं। गंगानगर में सब लोगों ने मास्क नहीं लगाया। तो ये जो है मास्क लगाना जरूरी है। अभी भी ओमिक्रॉन है, पहले वाली स्थिति नहीं है, मृत्यु दर बहुत कम है, सब कुछ है, पर फिर भी अगर इसे कोई संक्रमित होता है ओमिक्रॉन से भी, तो जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आती है वो फिर भी आती है, कई तरह से आती है। और आप जानते हो किसी को कोविड होने के बाद में किसी को तो सांस की तकलीफ हो गई, अस्थमा हो गया, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम, किसी के किडनी, किसी के लंग्स, कई तरह की प्रॉब्लम हुई थी। ओमिक्रॉन में भी कई लोगों के कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो, बचाव करना ही इसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तरीका अच्छा है, जो मेड़ता वालों ने दिखा दिया है। मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ क्योंकि मुझे 2 बार कोरोना हो गया। मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, पर मुझे मालूम, मुझे अनुभव भी है कि इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। तो अभिषेक जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आप, मुझे खुशी की बात की है, आप भी खुद की बहन की शादी, आकांक्षा की, वो शादी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल है। ये एक मैसेज है पूरे राजस्थान के नौजवानों को, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और उस आपके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन आगे आकर के ये कदम उठाया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो काम हाथ में लिया गया है, एनएसए का अपना एक अलग इतिहास बन गया देश के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हालात हैं देश के अंदर, उनको समझते हुए हमें किस प्रकार नई पीढ़ी के अंदर, एक तरफ तो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की हुई है, जिसमें 5 लाख रुपए देते हैं प्रति युगल को। अंतर्जातीय विवाह योजना में जो शुरू हुई थी, इसमें करीब हम लोगों ने 1575 शादियाँ करवाई है। इसका भी लाभ मिला लोगों को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना,
SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के लिए 31,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से हथलेवा के रूप में दिए जाते हैं। और भी जो कन्या 10वीं पास हो 10,000 रुपये, जो ग्रेजुएट उनको 20,000 रुपये, इस प्रकार से 10, 20, 30,000 रुपये का प्रोत्साहन अलग दिया जाता है। तो सरकार तो एक प्रकार से कोशिश करती है हौसला अफजाई की। ये तो खाली नाम मात्र की धनराशि है, परंतु ये एक मैसेज है हौसला अफजाई का। तो मुझे खुशी है कि जिस रूप में हमारे NSU के अध्यक्ष आगे आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में और ज्यादा संगठन, NGO, अभी भी कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। कई बार मुझे जाने का मौका भी मिला है ऐसी शादियों में, परंतु एक पॉलिटिकल संगठन के यूथ विंग को, स्टूडेंट विंग को इस प्रकार से काम करते मैंने पहली बार देखा है, इसलिए वो बधाई के पात्र है। राजस्थान में हम लोग युवाओं को लेके ग्रामीण ओलंपिक मैच भी कर रहे हैं, तो सरकार तो अपनी तरफ से युवाओं को प्रोत्साहन दे ही रही है। सरकार का देना अलग बात है। यूथ एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है जयपुर में भी और जगहों पे भी। नेहरू यूथ कल्चर एक्सपोजर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अगला बजट आ रहा है, बजट पेश करूंगा मैं इस बार वापिस, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इन नौजवानों के लिए हम लोग एक मैसेज दे सकें और उनको प्रयास कर सकें जोड़ने का सामाजिक सरोकार से। जो मैं कहता हूँ कि मैं खुद जीवन में बचपन से ही मैंने गांधी पीठ फाउंडेशन के अंदर काम करना शुरू किया। मैंने कई शिविर अटेंड किए, तो मेरा जो सोच है, मेरा विचार है, जो गांधी जी के रचनात्मक काम थे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव काम भी राजनीति का अंग है। जो सामाजिक सेवा करते हैं बचपन के अंदर, जो रचनात्मक काम करते हैं, वो लोग राजनीति में जब कभी किसी पद पे पहुंच जाओ तब भी उनके जहन में हमेशा रहता है कैसे मैं समाज की सेवा करूं, कैसे मैं गरीब की सेवा करूं। जो गांधी जी ने कहा था, अंतिम व्यक्ति तक जो गरीब है, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसकी आप इमदाद कैसे करो। तो ये तरीका होता है बचपन के अंदर ही अच्छे संस्कार डालने का। इस प्रोग्राम को मैं इस रूप में लेता हूँ। अभिषेक चौधरी ने अपने साथियों को, सबको एक रास्ता दिखाया है कि किस प्रकार से हम लोग समाज सेवा करें और रचनात्मक काम करें, जिससे कि समाज में एक मैसेज आए और नौजवान पीढ़ी भी संस्कारित हो। संस्कारित होना, हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जानते हैं कि संस्कारित होना बहुत बड़ी बात है, और संस्कारित होने से ही समाज में जो मानव संसाधन पैदा होता है वो उस रूप के अंदर ही देश के काम आता है, प्रदेश के काम आता है, शासन के काम आता है। अच्छा मानव संसाधन होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो अच्छे ढंग से शासन चलेगा, ये मेरा मानना है। हमारे इस मौके पर कहना चाहूँगा, रैणी धाम के जो स्वर्गीय हरिनारायण शास्त्री जी, अंतर्राष्ट्रीय रामश्रेष्ठ मुख्य पीठ रैण के, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, और संजय राम जी ने अभी संदेश दिया तो उनकी याद आ गई कि लगातार वो अपने जीवन पर्यंत उन्होंने सेवा की है समाज की, और रैण पीठ का नाम उन्होंने रोशन किया है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। उनको भी याद करते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी जुड़ गए हैं, और वो भी अभिषेक चौधरी जी, आप जानते हो कि आपके बारे में वो क्या भावधारणा रखते हैं, किस प्रकार आप काम करते हो। जब कहीं मुझे मिलते हैं तो अभिषेक चौधरी की चर्चा हमेशा करते हैं। तो वो भी सीकर में थे, वो जुड़े अभी आपसे, वो भी अभी 2 मिनट आपको 2 बातें अपनी कहेंगे। यही बात कहता हूँ मैं, अभिषेक तुम्हें और एक बार बधाई, शुभकामनाएं, और धर्म गुरुओं को, तमाम समाज के सभी धर्म के गुरुओं को, जिनके सहयोग से हमने कोरोना की लड़ाई जीती थी। खूब इमदाद करी इन्होंने, कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था। तो वास्तव में धर्मगुरुओं ने, NGO ने, आम जनता ने, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने
कोई कमी नहीं आने दी राजस्थान के अंदर, और सबने मिलकर के सेवा का काम किया। तो सब ये संकल्प प्रोग्राम आपका जो है, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो जोड़े बैठे हुए हैं अग्नि प्रेरित है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि किस प्रकार आपने इतने बड़ा मैनेजमेंट किया है, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हो। मैनेजमेंट करना बड़ी बात है, निर्णय करना एक बात होती है, और निर्णय करने के बाद में उसको मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। कितना शानदार दिख रहा है ये पूरा दृश्य, इसको देख के हम लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। तो सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जो सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में वीसी के जरिए जुड़े हुए थे। 108 नवविवाहितों को आशीर्वाद सीएम अशोक गहलोत ने दिया। वीसी के जरिए उस कार्यक्रम में जुड़े तमाम धर्मगुरु इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनसे बातचीत भी उन्होंने की। और आपको बता दें कि श्रीगंगानगर और मेड़ता में इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। राम स्नेही पीठाधीश के श्री सज्जन दास जी महाराज, महंत साहब, तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं सबसे पहले अभिषेक को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूं इस पुनीत काम के लिए। और तमाम वो लोग जो इनके प्रेरणा स्रोत बने हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने हम सबका एक तरीके से आशीर्वाद देकर के मार्गदर्शन किया कि वास्तव में एक ऐसे युवा को आपने और आला कमान ने सेलेक्ट किया कि जो वास्तव में राजनीति को अपना पेशा नहीं बना करके समाज की सेवा का संकल्प के साथ में काम करता है। ऐसे एक युवा को आपने खोज करके आगे लाने का काम किया, इसलिए इस मौके के ऊपर उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन तमाम जो जोड़े 108 आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, उनको सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मुख्यमंत्री जी, वास्तव में इस लड़के में टैलेंट है, जो इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है कि अपनी सगी बहन के साथ साथ अन्य लड़कियों को अपनी सगी बहन के बराबर मान करके उसके साथ में ये आज इस तरीके से 1008 जोड़ों के संकल्प के साथ में 108 की जो आज शादी करवा रहा है, कहाँ गंगानगर, कहाँ नागौर, कहाँ ये फलोदी, वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। इसको हमने पहले भी देखा है कि कई ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, जो महिलाएं नहीं पढ़ पाती हैं, उनको NSY पढ़ाने का काम करती है। जब कभी भी इनको किसी भी काम के लिए, सामाजिक सरोकार के काम के लिए याद किया जाता है, तो राजनीति को एक तरफ रख करके ये समाज की सेवा में आगे बढ़ करके काम करता है। तो ऐसे नवयुवकों को ऐसे